ब्रह्मचारी के पालन करने योग्य नियम। ऋषियों ने कहा, सूत जी, कर्मयोग कैसे किया जाता है जिसके द्वारा आराधना करने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं? महाभाग, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः हमें यह बात बताइए जिसके द्वारा मुमुक्ष पुरुष सबके ईश्वर भगवान श्री हरि की आराधना कर सके। वह समस्त लोकों की रक्षा करने वाले धर्म क्या वस्तु है, उसका वर्णन कीजिए। उसके श्रवण की इच्छा से ये ब्राह्मण लोग आपके सामने बैठे हैं। सूत जी बोले, महर्षियों, पूर्व काल में अग्नि के समान तेजस्वी ऋषियों ने सत्यवती के पुत्र व्यास जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा था उसे आप लोग सुनिए। व्यास जी ने कहा, ऋषियों, मैं सनातन कर्म योग का वर्णन करूंगा, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। कर्मयोग ब्राह्मणों को अक्षय फल प्रदान करने वाला है। पहले की बात है, प्रजापति मनु ने श्रोता बनकर बैठे हुए ऋषियों के समक्ष ब्राह्मणों के लाभ के लिए वेद प्रसिद्ध संपूर्ण विषयों का उपदेश दिया था। वह उपदेश संपूर्ण पापों को हरने वाला, पवित्र और मुनि समुदाय द्वारा सेवित है। मैं उसी का वर्णन करता हूं। तुम लोग एकाग्रचित होकर श्रवण करो। श्रेष्ठ ब्राह्मण को उचित है कि वह अपने गुह्य सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार गर्भ या जन्म से 8वें वर्ष में उपनयन होने के पश्चात वेदों का अध्ययन आरंभ करे। दंड, मेखला, यज्ञोपवीत और हिंसार रहित काला मृगचर्म धारण किए मुनि वेश में रहे। भिक्षा का अन्न ग्रहण करे और गुरु का मुंह जोहते हुए सदा उनके हित में संलग्न रहे। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में यज्ञोपवीत बनाने के लिए भी कपास उत्पन्न किया था। ब्राह्मणों के लिए 3 आवृत करके बनाया हुआ यज्ञोपवीत शुद्ध माना गया है। द्विज को सदा यज्ञोपवीत धारण किए रहना चाहिए। अपनी शिखा को सदा बांधे रखना चाहिए। इसके विपरीत बिना यज्ञोपवीत पहने और बिना शिखा बांधे जो कर्म किया जाता है वह विधि पूर्वक किया हुआ नहीं माना जाता। वस्त्र रुई जैसा सफेद हो या गेहुआ फटा ना हो तभी उसे ओढ़ना चाहिए, वही पहनने के योग्य माना गया है। इसमें भी श्वेत वस्त्र अत्यंत उत्तम है। उससे भी उत्तम और शुभ आच्छादन काला मृगचर्म माना गया है। जनेऊ गले में डालकर दाहिना हाथ उसके ऊपर कर ले और बाईं बाह अथवा कंधे पर उसे रखें तो वह उपवीत कहलाता है। यज्ञोपवीत को सदा इसी तरह रखना चाहिए। कंठ में माला की भांति पहना हुआ जनेऊ निवित कहा गया है। ब्राह्मणों, बाईं बाह बाहर निकालकर दाहिनी बाह या कंधे पर रखे हुए जनेऊ को प्राचीनवीत अपसव्य कहते हैं। इसका पितृकार्य, श्राद्ध, तर्पण आदि में उपयोग करना चाहिए। हवन गृह में, गौशाला में, होम और जप के समय, स्व अध्याय में, भोजन काल में, ब्राह्मणों के समीप रहने पर, गुरुजनों तथा दोनों काल की संध्या की उपासना के समय तथा साधु पुरुषों से मिलने पर सदा उपवीत के ढंग से ही जनेऊ पहनना चाहिए। यही सनातन विधि है। ब्राह्मण के लिए 3 आवृत्ति की हुई मूंज की ही मेखला बनानी चाहिए। मूंज न मिलने पर कुश से भी मेखला बनाने का विधान है। मेखला में गांठ 1 या 3 होनी चाहिए। द्विज बांस अथवा पलाश का दंड धारण करे। दंड उसके पैर से लेकर सिर के केश तक लंबा होना चाहिए। अथवा किसी भी यज्ञोपयोगी वृक्ष का दंड जो सुंदर और छिद्र आदि से रहित हो वह धारण कर सकता है। द्विज सवेरे और सायंकाल एकाग्रचित होकर संध्योपासन करे। जो काम, लोभ, भय अथवा मोहवश संध्योपासन त्याग देता है वह गिर जाता है। संध्या करने के पश्चात द्विज प्रसन्नचित होकर
सायंकाल और प्रातः काल में अग्निहोत्र करे। फिर पुनः स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करे। इसके बाद पत्र, पुष्प, फल, जौ और जल आदि से देवताओं की पूजा करे। प्रतिदिन आयु और आरोग्य की सिद्धि के लिए तंद्रा और आलस्य आदि का परित्याग करके मैं अमूक हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ, इस प्रकार अपने नाम, गोत्र आदि का परिचय देते हुए धर्मतः अपने से बड़े पुरुषों को विधि पूर्वक प्रणाम करें और इस प्रकार गुरुजनों को नमस्कार करने का स्वभाव बना लें। नमस्कार करने वाले ब्राह्मण को बदले में आयुष्मान भव सौम्य कहना चाहिए तथा उसके नाम के अंत में प्लुताकार का उच्चारण करना चाहिए। यदि नाम हलंत हो तो अंतिम हल के आदि का अक्षर प्लुत बोलना चाहिए। जो ब्राह्मण प्रणाम के बदले उक्त रूप से आशीर्वाद देने की विधि नहीं जानता, वह विद्वान पुरुष के द्वारा प्रणाम करने के योग्य नहीं है। जैसा शूद्र है वैसा ही वह भी है। अपने दोनों हाथों को विपरीत दिशा में करके गुरु के चरणों का स्पर्श करना उचित है, अर्थात अपने बाएं हाथ से गुरु के बाएं चरण का और दाहिने हाथ से दाहिने चरण का स्पर्श करना चाहिए। शिष्य जिनसे लौकिक, वैदिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है, उन गुरुदेव को वह पहले प्रणाम करे। जल, भिक्षा, फूल और समिधा इन्हें दूसरे दिन के लिए संग्रह न करे। प्रतिदिन जाकर आवश्यकता के अनुसार ले आए। देवता के निमित्त किए जाने वाले कार्यों में भी जो इस तरह के दूसरे दूसरे आवश्यक सामान हैं, उनका भी अन्य समय के लिए संग्रह न करें। ब्राह्मण से भेंट होने पर कुशल पूछें, क्षत्रिय से अनामय, वैश्य से क्षेम और शूद्र से आरोग्य का प्रश्न करें। उपाध्याय अर्थात गुरु, पिता, बड़े भाई, राजा, मामा, श्वशुर, नाना, दादा वर्ण में अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति तथा पिता का भाई ये पुरुषों में गुरु माने गए हैं। माता, नानी, गुरुपत्नी, बुआ, मौसी, सास, दादी, बड़ी बहन और दूध पिलाने वाली धाय, इन्हें स्त्रियों में गुरु माना गया है। यह गुरु वर्ग माता और पिता के संबंध से है, ऐसा जानना चाहिए तथा मन, वाणी और शरीर की क्रिया द्वारा इनके अनुकूल आचरण करना चाहिए। गुरुजनों को देखते ही उठकर खड़ा हो जाएं और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। इनके साथ एक आसन पर ना बैठें, इनसे विवाद ना करें। अपने जीवन की रक्षा के लिए भी गुरुजनों के साथ द्वेषपूर्वक बातचीत ना करें। अन्य गुणों के द्वारा ऊंचा उठा हुआ पुरुष भी गुरुजनों से द्वेष करने के कारण नीचे गिर जाता है। समस्त गुरुजनों में भी 5 विशेष रूप से पूज्य हैं। उन पांचों में भी पहले पिता, माता और आचार्य, ये 3 सर्वश्रेष्ठ हैं। उनमें भी माता सबसे अधिक सम्मान के योग्य है। उत्पन्न करने वाला पिता, जन्म देने वाली माता, विद्या का उपदेश देने वाला गुरु, बड़ा भाई और स्वामी, ये 5 परम पूज्य गुरु माने गए हैं। कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि अपने पूर्ण प्रयत्न से अथवा प्राण त्याग कर भी इन 5 का विशेष रूप से सम्मान करे। जब तक पिता और माता ये दोनों जीवित हों, तब तक सब कुछ छोड़कर पुत्र उनकी सेवा में संलग्न रहे। पिता माता यदि पुत्र के गुणों से भली भांति प्रसन्न हो, तो वह पुत्र उनकी सेवा रूप कर्म से ही संपूर्ण धर्मों का फल प्राप्त कर लेता है। माता के समान देवता और पिता के समान गुरु दूसरा नहीं है। उनके किए हुए उपकारों का बदला भी किसी तरह नहीं हो सकता। अतः मन, वाणी और क्रिया द्वारा सदा उन दोनों का प्रिय करना चाहिए। उनकी आज्ञा के बिना दूसरे किसी धर्म का आचरण ना करें।
परंतु ये निषेध मोक्ष रूपी फल देने वाले नित्य नैमित्तिक कर्मों को छोड़कर ही लागू होता है। मोक्ष के साधनभूत नित्य नैमित्तिक कर्म अनिवार्य हैं, उनका अनुष्ठान होना ही चाहिए। उनके लिए किसी की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। यह धर्म के सार तत्व का उपदेश किया गया है। यह मृत्यु के बाद भी अनंत फल को देने वाला है। उपदेशक गुरु की विधिवत आराधना करके उनकी आज्ञा से घर लौटने वाला शिष्य इस लोक में विद्या का फल भोगता है और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में जाता है। ज्येष्ठ भ्राता पिता के समान है। जो मूर्ख उसका अपमान करता है वह उस पाप के कारण मृत्यु के बाद घोर नरक में पड़ता है। सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने वाले पुरुष को स्वामी का सदा सम्मान करना चाहिए। इस संसार में माता का अधिक उपकार है, इसलिए उसका अधिक गौरव माना गया है। मामा, चाचा, ससुर, ऋत्विज और गुरुजनों से मैं अमूक हूं ऐसा कहकर बोले और खड़ा होकर उनका स्वागत करे। यज्ञ में दीक्षित पुरुष यदि अवस्था में अपने से छोटा हो तो भी उसे नाम लेकर नहीं बुलाना चाहिए। धर्मज्ञ पुरुष को उचित है कि वह उसे भो और भवतः अर्थात आप आदि कहकर बात करे। ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि के द्वारा भी वह सदा सादर नमस्कार के योग्य और पूजनीय है। उसे मस्तक झुकाकर प्रणाम करना चाहिए। क्षत्रिय आदि यदि ज्ञान, उत्तम कर्म एवं श्रेष्ठ गुणों से युक्त होते हुए अनेक शास्त्रों के विद्वान हों तो भी ब्राह्मण के द्वारा नमस्कार के योग्य कदापि नहीं है। ब्राह्मण अन्य सभी वर्णों के लोगों से स्वस्ति कहकर बोले। वह श्रुति की आज्ञा है। एक वर्ण के पुरुष को अपने समान वर्ण वालों को प्रणाम ही करना चाहिए। समस्त वर्णों के गुरु ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों के गुरु अग्नि है। स्त्री का एकमात्र गुरु पति है और अतिथि सबका गुरु है। विद्या, कर्म, वय, भाई बंधु और कुल, यह 5 सम्मान के कारण बताए गए हैं। इनमें पिछलों की अपेक्षा पहले उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण आदि 3 वर्णों में जहां इन 5 में से अधिक एवं प्रबल गुण होते हैं वहीं सम्मान के योग्य समझा जाता है। 10वीं अर्थात 10 वर्ष से ऊपर की अवस्था को प्राप्त हुआ शूद्र भी सम्मान के योग्य होता है। ब्राह्मण, स्त्री, राजा, नेत्रहीन, वृद्ध, भार से पीड़ित मनुष्य, रोगी तथा दुर्बल को जाने के लिए मार्ग देना चाहिए। ब्रह्मचारी प्रतिदिन मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए शिष्ट पुरुषों के घरों से भिक्षा ले आए तथा गुरु को निवेदन कर दे। फिर गुरु उसमें से जितना भोजन के लिए दे उनकी आज्ञा के अनुसार उतना ही लेकर मौन भाव से भोजन करे। उपनयन संस्कार से युक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण भवत शब्द का पहले प्रयोग करके अर्थात भवती भिक्षाम मेदेहि कहकर भिक्षा मांगे। क्षत्रिय ब्रह्मचारी वाक्य के बीच में वैश्य अंत में भवतः शब्द का प्रयोग करें अर्थात क्षत्रिय भिक्षाम भवती मेदेहि और वैश्य भिक्षाम मेदेहि भवती कहें। ब्रह्मचारी सबसे पहले अपनी माता, बहन अथवा मौसी से भिक्षा मांगे। अपने सजातीय लोगों के घरों में ही भिक्षा मांगे अथवा सभी वर्ण के घर से भिक्षा ले आए। भिक्षा के संबंध में दोनों ही प्रकार का विधान मिलता है, किंतु पतित आदि के घर से भिक्षा लाना वर्जित है। जिनके यहाँ वेदाध्ययन और यज्ञों की परंपरा बंद नहीं है, जो अपने कर्म के लिए सर्वत्र प्रशंसित हैं, उन्हीं के घरों से जितेंद्रिय ब्रह्मचारी प्रतिदिन भिक्षा ले आए। गुरु के कुल में भिक्षा ना मांगे। अपने कुटुंब, कुल और संबंधियों के यहाँ भी भिक्षा के लिए ना जाएं। यदि दूसरे घर ना मिलें तो यथासंभव ऊपर बताए हुए पूर्व गृहों का परित्याग करके भिक्षा ले आएं।
यदि पूर्व कथनानुसार योग्य घर मिलना असंभव हो जाए तो समूचे गांव में भिक्षा के लिए विचरण करें। उस समय मन को काबू में रखकर मौन रहें और इधर उधर दृष्टि न डालें। इस प्रकार सरल भाव से आवश्यकता अनुसार भिक्षा का संग्रह करके भोजन करें। सदा जितेंद्रिय रहें। मौन रहकर एवं एकाग्रचित हो व्रत का पालन करने वाला ब्रह्मचारी प्रतिदिन भिक्षा के अन्न से ही जीवन निर्वाह करे। एक स्थान का अन्न ना खाए। भिक्षा से किया हुआ निर्वाह ब्रह्मचारी के लिए उपवास के समान माना गया है। ब्रह्मचारी भोजन को सदा सम्मान की दृष्टि से देखे। गर्भ में आकर अन्न की ग्रहण ना करे। उसे देखकर हर्ष प्रकट करे। मन में प्रसन्न हो और सब प्रकार से उसका अभिनंदन करे। अधिक भोजन आरोग्य, आयु और स्वर्गलोक की प्राप्ति में हानि पहुंचाने वाला है। वह पुण्य का नाशक और लोक निंदित है, इसलिए उसका परित्याग कर देना चाहिए। पूर्वाभिमुख होकर अथवा सूर्य की ओर मुंह करके अन्न का भोजन करना उचित है। उत्तराभिमुख होकर कदापि भोजन न करें। यह भोजन की सनातन विधि है। भोजन करने वाला पुरुष हाथ पैर धो शुद्ध स्थान में बैठकर पहले जल से आचमन करे। फिर भोजन के पश्चात भी उसे 2 बार आचमन करना चाहिए। भोजन करके जल पीकर सोकर उठने पर और स्नान करने पर, गलियों में घूमने पर, होंठ चाटने या स्पर्श करने पर, वस्त्र पहनने पर, वीर्य, मूत्र और मल का त्याग करने पर, अनुचित बात कहने पर, थूकने पर, अध्ययन आरंभ करने के समय, खांसी तथा दम उठने पर, चौराहे या शमशान भूमि में घूमकर लौटने पर तथा दोनों संध्याओं के समय श्रेष्ठ द्विज आचमन किए होने पर भी फिर आचमन करें। चांडालों और मलेच्छों से बात करने पर, स्त्रियों, शूद्रों तथा जूठे मुंह वाले पुरुषों से वार्तालाप होने पर, जूठे मुंह वाले पुरुष अथवा जूठे भोजन को देख लेने पर तथा आंसू या रक्त गिरने पर भी आचमन करना चाहिए। अपने शरीर से स्त्रियों का स्पर्श हो जाने पर, अपने बालों तथा खिसक कर गिरे हुए वस्त्र का स्पर्श कर लेने पर धर्म की दृष्टि से आचमन करना उचित है। आचमन के लिए जल ऐसा होना चाहिए जो गर्म ना हो, जिसमें फेन ना हो तथा जो खारा ना हो। पवित्रता की इच्छा रखने वाला पुरुष सर्वदा पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख बैठकर ही आचमन करे। उस समय सिर अथवा गले को ढके रहें तथा बाल और चोटी को खुला रखें। कहीं से आया हुआ पुरुष दोनों पैरों को धोए बिना पवित्र नहीं होता। विद्वान पुरुष सीढ़ी पर या जल में खड़ा होकर अथवा पगड़ी बांधे आचमन ना करें। बरसती हुई धारा के जल से अथवा खड़ा होकर या हाथ से उलीचे हुए जल के द्वारा आचमन करना उचित नहीं है। एक हाथ से दिए हुए जल के द्वारा अथवा बिना यज्ञोपवीत के भी आचमन करना निषेध है। खड़ाऊ पहने हुए अथवा घुटनों के बाहर हाथ करके भी आचमन नहीं करना चाहिए। बोलते, हंसते, किसी की ओर देखते तथा बिछौने पर लेटे हुए भी आचमन करना निषेध है। जिस जल को अच्छी तरह देखा ना गया हो, जिसमें फेन आदि हो, जो शूद्र के द्वारा अथवा अपवित्र हाथों से लाया गया हो तथा जो खारा हो, ऐसे जल से भी आचमन करना अनुचित है। आचमन के समय अंगुलियों से शब्द ना करें। मन में दूसरी कोई बात ना सोचें। हाथ से बिलोड़े हुए जल के द्वारा भी आचमन करना निषेध है। ब्राह्मण उतने ही जल से आचमन करने पर पवित्र हो जाता है जो हृदय तक पहुंच सके। क्षत्रिय कंठ तक पहुंचने वाले आचमन के जल से शुद्ध होता है। वैश्य जीभा से जल का आस्वादन मात्र कर लेने से पवित्र होता है और स्त्री तथा शूद्र जल के स्पर्श मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। अंगूठे की जड़ के भीतर की रेखा में
ब्राह्म तीर्थ बताया गया है। अंगूठे और तर्जनी के बीच के भाग को पितृतीर्थ कहते हैं। कानी अंगुली के मूल से पीछे का भाग प्रजापत्य तीर्थ कहलाता है। अंगुलियों का अग्रभाग देव तीर्थ माना गया है, उसी को आश तीर्थ भी कहते हैं। अथवा अंगुलियों के मूल भाग में दैव और आश तीर्थ तथा मध्य में आग्नेय तीर्थ है, उसी को सौमिक तीर्थ भी कहते हैं। यह जानकर मनुष्य मोह में नहीं पड़ता। ब्राह्मण सदा ब्राह्म तीर्थ से ही आचमन करे अथवा देव तीर्थ से आचमन की इच्छा करे, किंतु पितृतीर्थ से कदापि आचमन ना करे। पहले मन और इंद्रियों को संयम में रखकर ब्राह्म तीर्थ से 3 बार आचमन करें। फिर अंगूठे के मूल भाग से मुंह को पोंछते हुए उसका स्पर्श करें। तत्पश्चात अंगूठे और अनामिका अंगुली से दोनों नेत्रों का स्पर्श करें। फिर तर्जनी और अंगूठे के योग से नाक के दोनों छिद्रों का, कनिष्ठा और अंगूठे के संयोग से दोनों कानों का, संपूर्ण अंगुलियों के योग से हृदय का, करतल से मस्तक का और अंगूठे से दोनों कंधों का स्पर्श करें। द्विज 3 बार जो जल का आचमन करता है, उससे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी तृप्त होते हैं, ऐसा हमारे सुनने में आया है। मुख का परिमार्जन करने से गंगा और यमुना को तृप्ति होती है। दोनों नेत्रों के स्पर्श से सूर्य और चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। नासिका के दोनों छिद्रों का स्पर्श करने से अश्विनी कुमारों की तथा कानों के स्पर्श से वायु और अग्नि की तृप्ति होती है। हृदय के स्पर्श से संपूर्ण देवता प्रसन्न होते हैं और मस्तक के स्पर्श से वह अद्वितीय पुरुष अंतर्यामी प्रसन्न होता है। मधु, पर्क, सोमरस, पान, फल, मूल तथा गन्ना, इन सब के खाने पीने में मनु जी ने दोष नहीं बताया है। उससे मुंह जूठा नहीं होता। अन्न खाने या जल पीने के लिए प्रवृत्त होने वाले मनुष्य के हाथ में यदि कोई वस्तु हो तो उसे पृथ्वी पर रखकर आचमन के पश्चात उस पर भी जल छिड़क देना चाहिए। जिस जिस वस्तु को हाथ में लिए हुए मनुष्य अपना मुंह जूठा करता है, उसे यदि पृथ्वी पर ना रखे तो वह स्वयं भी अशुद्ध ही रह जाता है। वस्त्र आदि के विषय में विकल्प है, उसे पृथ्वी पर रखा भी जा सकता है और नहीं भी। उसका स्पर्श करके आचमन करना चाहिए। रात के समय जंगल में चोर और व्याघ्रों से भरे हुए रास्ते पर चलने वाला पुरुष द्रव्य हाथ में लिए हुए भी मलमूत्र का त्याग करके दूषित नहीं होता। यदि दिन में शौच जाना हो तो जनेऊ को दाहिने कंधे पर चढ़ाकर उत्तराभिमुख हो मलमूत्र का त्याग करें। यदि रात्रि में जाना पड़े तो दक्षिण की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। पृथ्वी को लकड़ी, पत्ते, मिट्टी, ढेले अथवा घास से ढककर तथा अपने मस्तक को भी वस्त्र से आच्छादित करके मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। किसी पेड़ की छाया में, कुएं के पास, नदी के किनारे, गौशाला, देव मंदिर तथा जल में, रास्ते पर, राख पर, अग्नि में तथा शमशान भूमि में भी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। गोबर पर, काठ पर, बहुत बड़े वृक्ष पर तथा हरी भरी घास में भी मलमूत्र करना निषेध है। खड़े होकर तथा नग्न होकर भी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। पर्वत मंडल में, पुराने देवालय में, बांबी पर तथा किसी भी गड्ढे में मलमूत्र का त्याग वर्जित है। चलते चलते भी पाखाना और पेशाब नहीं करना चाहिए। भूसी, कोयले तथा ठीकरे पर, खेत में, बिल में, तीर्थ में, चौराहे पर अथवा सड़क पर, जल के निकट, ऊसर भूमि में तथा नगर के भीतर, इन सभी स्थानों में मलमूत्र का त्याग मना है। खड़ाऊं या जूता पहनकर
छाता लगाकर अंतरिक्ष में स्त्री, गुरु, ब्राह्मण, गौ, देवता, देवतुल्य तथा देवालय जल की ओर मुंह करके नक्षत्रों तथा ग्रहों को देखते हुए अथवा उनकी ओर मुंह करके तथा सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की ओर दृष्टि करके भी कभी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। शौच आदि होने के पश्चात कहीं किनारे से लेप और दुर्गंध को मिटाने वाली मिट्टी लेकर आलस्य रहित हो विशुद्ध एवं बाहर निकाले हुए जल से हाथ आदि की शुद्धि करे। ब्राह्मण को उचित है कि वह रेत मिली हुई अथवा कीचड़ की मिट्टी ना लें। रास्ते से, ऊसर भूमि से तथा दूसरों के शौच से बची हुई मिट्टी को भी काम में ना लें। देव मंदिर से, कुएं से, घर की दीवार से और जल से भी मिट्टी ना लें। तदनंतर हाथ पैर धोकर प्रतिदिन पूर्वोक्त विधि से आचमन करना चाहिए।